हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट और कमेंट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दिया कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप लोग कम्युनिटी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें, आप लोग करते भी हैं। 3 PM पे मैं डालती हूँ और वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं आपके। क्लास का टाइम मंडे टू सैटरडे 4 PM है, आपको पता ही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम में, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम अब यूथ की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, कल मैंने 60 क्वेश्चन तक कराया हुआ था और उसके बाद मैंने बोला कि मैं कल कराऊंगी, तो आई थिंक 20 क्वेश्चंस बच गए हैं जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का है, दिए है इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है? वेजिटेबल फाइबर, जंतु निर्मित फाइबर, सी है रिजनरेटेड फाइबर और डी है आपका सिंथेटिक रेसे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे कम फफूंद व कीड़ों का प्रभाव आपका सिंथेटिक फाइबर पे पड़ता है। आज का पहला और 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है? वेजिटेबल फाइबर, जंतु निर्मित फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। तो फफूंद व कीड़ों का सबसे कम जो असर होता है वो सिंथेटिक रेसे सिंथेटिक फाइबर पे होता है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है किसमें? मानव निर्मित रेशों में, कपास व लिनेन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में। तो क्रॉस लिंकेज व साइड चेन आपकी प्रोटीन रेशों में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। कौन सा कपड़ा होता है? टफेटा कपड़ा, लैमिनेटेड कपड़ा, ब्रेडेड कपड़ा, फेल्ट कपड़ा। तो कपड़ा जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है वो फेल्ट कपड़ा होता है, इसको नमदा भी कहते हैं। इसको कई बार मैं बता चुकी हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेल्ट कपड़ा को नमदा भी कहते हैं। जो नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊल के रेशों से ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना ही फेल्टिंग नमदा कहलाता है। इसमें वस्त्रों की वीविंग की नहीं जाती है, बुनाई नहीं की जाती है, ऐसे ही इनको जमा के बनाया जाता है। जैसे कि आपका कंबल, दरी, कालीन, स्वेटर, मोजे, ये सब नमदा द्वारा बनाए जाते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का वीडियो डालती रहती हूँ और आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या कमेंट रह जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है, क्या है? डिकेटाइजिंग, सिंजिंग, टेंटरिंग, कार्बोनाइजिंग। तो वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती है वो क्या कहलाती है? टेंटरिंग कहलाती है आपकी। इसमें जब वस्त्र आपका बन के तैयार हो जाता है तो उनको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि जब वस्त्र करघे से उतरता है तो उसके किनारे थोड़े असमान होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको सुधारने के लिए दोनों तरफ के किनारों को सीधा करके वस्त्र को स्थिर यानी कि एक जैसा बना दिया जाता है, तो उसी को टेंटरिंग कहते हैं। ऑर्लोन के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? विनाइल क्लोराइड, टेराफेनिड एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ऑर्लोन कैसा फाइबर होता है? एक्रिलिक रेशा है, तो एक्रिलिक रेशा में कौन सा रासायनिक तत्व होगा? एक्रिलोनाइट्राइल होगा आपका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है, कैसे होता है? मेल्ट कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, गीली कताई द्वारा, ब्लो कताई द्वारा। तो एसीटेट वस्त्र का निर्माण सूखी कताई द्वारा होता है, ड्राई स्पिनिंग द्वारा। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? शेडिंग, पिकिंग, बुनना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो शेडिंग कहते हैं उसको। शेडिंग बुनाई की क्रिया जब होती है तो हार्नेस के ताने उसे धागे को ऊपर उठाते हैं जिनके नीचे से वस्त्र आपका गुजरता है, तो ताने के धागों को उठाने से एक शेप बन जाता है। इसमें से बाने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की ओर डाला जाता है। ताने धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डॉट 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 क्या कहते हैं?
ताना, बाना, कता, सूत्र। तो धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें ताना कहते हैं। ये ऑप्शन इज राइट। कपड़े को 10 मिनट कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग, पर्चमेंटाइजिंग। तो कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की क्रिया मर्सराइजिंग कहलाती है। मर्सराइजिंग जो प्रोसेस होता है उसमें सूती वस्त्रों को कास्टिक सोडों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा शाइनिंग चमकदार बनाया जाता है और इसी प्रोसेस को वस्त्र या धागे को ठंडे कास्टिक सोडे में घोल दिया जाता है जिससे उसकी सिकुड़न कम हो जाती है तथा जो तंतु होता है, फाइबर होता है कि ऐठन उसकी समाप्त हो जा सके जिससे तंतु वस्त्र चमकदार आपका दिखाई दे। मर्सराइजिंग की यही प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है। रेशों से धागा बनाया जाता है, रेशों को गट्ठर में बांधा जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है या रेशों को साफ किया जाता है। तो कार्डिंग के दौरान रेशों को क्लीन किया जाता है। भराई फिलिंग सूत उतराता है आवरण रैप सूत के ऊपर। इसमें ए कह रहा है सादी बुनाई, बी कह रहा है टोइल बुनाई, सी कह रहा है साटिन बुनाई और डी ऑप्शन कह रहा है बुने बुनावट। तो भराई फिलिंग सूत उतरवाता है आवरण रैप सूत के ऊपर, इसमें सादी बुनावट होती है। क्रेबिंग एक फिनिश है, इसके लिए सूती के लिए, सिल्क के लिए, ऊनी के लिए, नायलॉन के लिए। तो क्रेबिंग सिल्क के लिए है। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत के कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है। ए कह रहा है नायलॉन, बी सूत, सी पॉलिस्टर, डी आपका 1 व 3 दोनों ही। तो इसमें सूत होगा, सूत सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। धागा संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे की घुमाव, धागे की एक समानता। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। धागा संख्या जो है भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार धागा संख्या को इंगित करता है। धागे में जो लंबाई के धागे के साथ जो संबंध रखता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्तुओं पर की जाने वाली परिचर्या है। रिपीटेड क्वेश्चन, क्रेपिंग, सनफोराइजिंग, टेंटरिंग, सिरेंजिंग। इसको सिंजिंग होगा, यहाँ पे सिरेंजिंग लिखा है। टेंटरिंग होगा जिसमें किनारों को समान बनाया जाता है आपके। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं। रेशा, तंतु रेशा, एस ट्विस्ट, चेस्ट ट्विस्ट। तो जो तंतु लंबे और अविरल होते हैं उन्हें मीटर से मापा जाता है, वो तंतु रेशा हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है 0.3 ऐंठन प्रति इंच, 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच और 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। तो अधिक ऐंठन युक्त धागों में धागों की संख्या 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। कताई, कारघे द्वारा बुनाई, बुनाई उपरोक्त से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन आपका स्पाइनिंग, कताई जाएगा। कताई प्रक्रिया के लिए कपड़ों को मशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। ये मशक्तिशीलता, समशक्तिशीलता लिखा है, क्या है समशक्तिशीलता, यहाँ पे होगा आपका समान शक्ति की स्थिति जो होती है समशक्तिशीलता। इसका स्पाइनिंग हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चंस थे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए मैं कौन सा कराती हूँ। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।